नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। अब हम लोग जो है मध्यकालीन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग गुलाम वंश को पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं और खिलजी वंश की शुरुआत हो चुकी है। और खिलजी वंश में जो है हम लोग एक शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और जो अलाउद्दीन खिलजी है यह 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो आइए पहले अलाउद्दीन के बैकग्राउंड को जानते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था यह जलालुद्दीन का भतीजा था और बाद में इनका दामाद बन गया। इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। क्या नाम था? इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। ध्यान दीजिएगा, अली गुरशास्प था। अब ध्यान दीजिएगा, चाचा जलालुद्दीन के समय में इसे अमीर ए तुजुक का पद मिला था। कौन सा पद मिला था? अमीर ए तुजुक का पद मिला था। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो आगे फिर मैंने आपको हिंट किया था कि 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया। और जब खिलजी को भेजा गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पहुंचकर विद्रोह को दबा दिया। और जब विद्रोह को दबा दिया तो विद्रोह को दबाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया। और जब उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया तो आप जानते हैं कि उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उससे मिलने वहां गए। और जब मिलने गए तो धोखे से उसने अपने भाई अलमाश बेग की सहायता से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की वहीं कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो उसके बाद जो है उसने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने कहा कि अब मेरी सिर्फ दो ही इच्छा है। क्या कहा अलाउद्दीन ने? अब मेरी सिर्फ दो ही इच्छा है। पहला, एक नवीन धर्म का प्रचलन करना और दूसरा क्या था? विश्व विजय, अर्थात पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना। तो अलाउद्दीन ने यही कहा कि अब मेरी दो ही इच्छा सिर्फ रह गई है, एक नवीन धर्म का प्रचलन करना जिसको सारे लोग माने, और दूसरा जो है जो दूसरी योजना थी वो थी विश्व विजय की, अर्थात पूरे विश्व पर विजय। तो ध्यान दीजिएगा, काजी के पद पर रह चुका इसका मित्र अलाउल मुल्क, जो उस समय प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के कोतवाल के पद पर था, उसने इसे सलाह दी। जैसे आप जानते हैं कि हम और आप अगर मित्र हैं और साथ में रह रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सपोज करिए कि जो है हम लोग जो है कि अभी छोटी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जो एसएससी के हमारे टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को हम दे रहे हैं और उसके बाद ठीक ठाक नंबर उसमें आ जा रहा है। तो उसके बाद हम आपसे कहेंगे अरे यार अब ये सब एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, अब सीधा जो है हम आईएएस का एग्ज़ाम देंगे क्योंकि यहाँ हम ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। तो दोस्त हमें क्या सलाह देंगे? कहेंगे ज़्यादा उड़ो मत, जहाँ हो वहीं पड़े रहो, नहीं तो न यहाँ के होगे न वहाँ के होगे। उस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का अलाउल मुल्क दोस्त था, वह काजी के पद पर रह चुका था, प्रेजेंट टाइम में दिल्ली का कोतवाल था। उसने सलाह दिया कि चाचा की हत्या करके आए हो, बहुत बड़ी विजय हासिल करके नहीं आए हो, इसलिए अपनी दोनों इच्छाओं को त्याग दो, अगर मेरी बात मानो तो। अब ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन ने उसकी बात को सुन करके और उस बात पर अमल किया और दोनों इच्छाओं को त्याग दिया। अलाउद्दीन ने क्या किया? दोनों इच्छाओं को त्याग दिया, और त्याग दिया लेकिन फिर भी एक नया काम किया। क्या किया? इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी का उल्लेख करवा दिया। क्या किया? सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय का उल्लेख करवा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अध्यादेश क्या होता है।
अध्यादेश शब्द यहाँ आ गया तो हम जब आपको संविधान पढ़ाएंगे तो संविधान में आपको बताएंगे कि अध्यादेश क्या होता है वहां विस्तार से, लेकिन फिलहाल में यहाँ जान लीजिए कि अध्यादेश आज भी जारी होता है अपने संविधान के थ्रू, और संविधान के थ्रू अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 के तहत राष्ट्रपति को होता है और 213 के तहत किसको होता है? राज्यपाल को होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अध्यादेश पर आते हैं कि फरमान जिसे हम कहते हैं। अलाउद्दीन का फरमान जारी हुआ, अलाउद्दीन का अध्यादेश जारी हुआ। कौन कौन सा अध्यादेश जारी हुआ? पहला जो अध्यादेश जारी हुआ, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। अलाउद्दीन का जो पहला अध्यादेश जारी हुआ वह हुआ कि अमीरों के आपसी मेल जोल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्या जारी हुआ? अमीरों के आपसी मेल जोल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि अमीर एक दूसरे से मिल ना सके और षड्यंत्र ना कर सकें। आपने देखा होगा, अगर अपने आप ग्राम पंचायत की बात देख लीजिए, जब आप अपने गांव में रहते हैं, गांव में कहानी ज़्यादा होती है, जब गांव में आप रहते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव आता है तो आपने देखा होगा कि कहीं यह मड़ई मीटिंग तो कहीं वह मड़ई मीटिंग। कहने का मतलब कि रात रात भर पंचायत होती रहती है कि कौन प्रधान बनेगा, किसको जिताया जाए, इसके लिए क्या स्कीम लॉन्च होगी। आप देखेंगे कि 4 घर मिलकर के वहां इकट्ठा हैं, 5 घर मिलकर यहाँ इकट्ठा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों का लाभ ले रहे हैं, इधर उधर सुबह उनके में शाम में इनके मिलकर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कब होता है? जब 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया? अमीरों के आपसी मेलजोल पर प्रतिबंध लगा दिया कि अमीर वर्ग के जो लोग हैं वह एक दूसरे से न मिल सके। क्यों? क्योंकि अमीर वर्ग सत्ता के सबसे करीब होता था, अगर ये मिलेंगे तो आपस में षड्यंत्र कर सकते हैं। दूसरा इसने अध्यादेश का जारी किया, दूसरा अध्यादेश का जारी किया। इसने कहा कि जुआ खेलना, भांग खाना, शराब पीना इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्या कहा? जुआ खेलना, भांग खाना, शराब पीना इत्यादि तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो इससे भी इसके चांसेस कम हो गए, क्योंकि लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं तो नशे में रहते हैं। और अगर उस समय कहा जाए क्या आप अलाउद्दीन को मार देंगे, तो कहेंगे हाँ अलाउद्दीन को तो हमें झटके मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो पिए रहेंगे और उस नशे में वो कुछ भी बोल सकते हैं। इससे अलाउद्दीन की रेपुटेशन खराब हो गई। इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया? जुआ खेलना, भांग खाना, शराब पीना इन तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा उसने एक गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया, गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया और उसमें वरीदों की नियुक्ति की। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा इसका अध्यादेश का जारी हुआ, तो चौथा जो इसका अध्यादेश जारी हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा। इसने इनाम, वक्फ, पेंशन, मिल्क इत्यादि में दी गई समस्त भूमियों को जब्त कर लिया और इसे खालसा भूमि में परिवर्तित करा दिया। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? तो यह जो मैंने लिखा है, यह इनाम, वक्फ, पेंशन, मिल्क, यह सब भूमि के प्रकार हैं। क्या है? भूमि के प्रकार हैं। अब ये सब भूमियां जो उस समय प्रोवाइड की जाती थी, उसकी खास बात क्या थी? उसकी खास बात यही थी कि यह सब जो भूमियां थी यह टैक्स रहित होती थी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? इन सब भूमियों को जब्त कर लिया और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित करा दिया। जब खालसा भूमि में परिवर्तित करा दिया तो खालसा भूमि अब दिमाग में आएगी कि भाई खालसा भूमि क्या है। तो खालसा भूमि जो है वह खालसा भूमि से होने वाली आय सुल्तान के व्यक्तिगत खाते में जाती थी। बात समझ में आ गई होगी। अर्थात अलाउद्दीन के पर्सनल अकाउंट में जाती थी कौन सी आय? जो खालसा से उत्पन्न होती थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ये रहा अलाउद्दीन का अध्यादेश। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन की स्थापत्य कला। तो अलाउद्दीन की जो स्थापत्य कला है उस पर फोकस करेंगे हम।
स्थापत्य कला। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन की जो स्थापत्य कला है, इस कला को जो लोग हमारे से ठीक ऑफलाइन पढ़े होंगे मेरे से, तो वो लोग जानते होंगे कि मैं इस स्थापत्य कला को पूरे 8 क्वेश्चन को अपने नाम पर ही सेट कर दिया हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यह मेरे नाम पर ही डिपेंड है। ठीक, ये हाथ से आपका है 1000 स्तंभों वाला महल। 1000 स्तंभों वाला महल। 1000 स्तंभों वाला महल भी हो सकता है, 1000 खंभा महल भी हो सकता है। सी से क्या है? सीरी का किला। क्या है? सीरी का किला। या से क्या है? ये सब दिल्ली में है। जा से क्या है? जमात खाना मस्जिद। और आ से क्या है? यहां ध्यान दीजिए, यहां से टोटल 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर आप मेरे नाम को भी याद रखेंगे तो आप अलाउद्दीन की स्थापत्य कला को नहीं भूलेंगे। देखिए तो ट्रिक है, ये आ लिखा है तो आ से है अलाई दरवाजा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कहां करवाया था? तो आप कहेंगे दिल्ली में है, ये सब दिल्ली में है। दूसरा आपका जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहां पर है? दिल्ली में है। सीरी किला का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहां पर है? दिल्ली में है। 1000 स्तंभों वाला महल या 1000 खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1000 खंभा महल कहां स्थित है? तो आप कहेंगे दिल्ली में स्थित है। तो 4 कहां स्थित है और 4 किसने करवाया? टोटल 8 क्वेश्चन जो है यह सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर ही डिपेंड है। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो कम से कम अलाउद्दीन की स्थापत्य कला आपको याद रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये रही अलाउद्दीन की स्थापत्य कला। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भू राजस्व है अलाउद्दीन का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन ने बकाया लगान की वसूली के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए मुस्त खराज का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? दीवान ए मुस्त खराज। यह क्या था? यह बकाया लगान की वसूली के लिए एक विभाग बनाया गया था। और अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर कितना थी? 1/2 थी, आधा थी। अर्थात आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर 1/2 थी, आधी थी, जो पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक थी। ठीक है, अब जो है हम लोग अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली पर। तो यहां ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, यह जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसे जो है कई भागों में बांटा गया है। पहला आपका है गल्ला मंडी। पहला क्या है? गल्ला मंडी। दूसरा क्या है? सराय ए अदल। तीसरा क्या है? घोड़े दासों एवं अन्य पशुओं के बाजार। और चौथा क्या है?
छोटे बाजार। आपने देखा होगा जिस तरह से बिग बाजार होता था, बिग बाजार है या जो है जो शॉपिंग मॉल बनते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसको भी कई कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो बच्चों का आइटम मिलेगा, सेकंड पे जाएंगे तो बड़ों का मिलेगा, थर्ड पे जाएंगे कुछ खाने पीने की व्यवस्था रहेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे। इस तरह से अलग अलग पार्टों में बटा था। ठीक है, आज भी उसका कंडीशन है, लेकिन अलाउद्दीन की बाजार से सिर्फ तुलना इतना ही करिएगा, इससे ज्यादा तुलना करना गलत होगा। कारण अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनेगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की थी? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों लागू की थी? तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिल्ली में एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करवाई थी। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया था। क्या किया था? स्थायी सेना का गठन किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्थायी सेना का गठन किया? मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्थायी सेना का गठन किया था। तो ये अस्थायी सेना का गठन क्यों किया था? इसका रीजन सिर्फ यही था कि हमारे पास सेना अगर रहेगी तो उन्हें खर्चे देने पड़ेंगे, और जब खर्चे देने पड़ेंगे तो कम से कम इतना तो देना पड़ेगा कि उनकी जीवनचर्या चल जाए। इसलिए इनको जो है सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक बाजार व्यवस्था स्थापित करवाई, और इस बाजार व्यवस्था के में सभी वस्तुओं का मूल्य निश्चित था, अर्थात कोई भी व्यक्ति निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता था। और जब अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता था, यदि कोई बेचता था तो क्या था? तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। उसमें ऐसा भी दंड प्रावधान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कम तोलता है, कम तोल कर देता है, तो उसके शरीर से उतना ही मांस का टुकड़ा काट लिया जाएगा। अब एक बार आप कल्पना करिए कि अगर जो है आप व्यापारी हैं और अपना सामान बेच रहे हैं और जो है आपने किसी को 100 ग्राम कम तौल दिया, तो अलाउद्दीन के नियम के अनुसार आपके शरीर से कहीं से भी 100 ग्राम काट लिया जाएगा। तो आप सोचिए कि एक इंजेक्शन जब लगता है तो कितनी तकलीफ होती है, और जब 100 ग्राम काट लिया जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखिएगा, नियम बहुत कड़े थे। दूसरी खास बात क्या थी इस बाजार की? इस बाजार की देखरेख के लिए सहना-ए-मंडी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये तो क्वेश्चन नेट तक पूछता है कि सहना-ए-मंडी क्या था? तो सहना-ए-मंडी एक पद था। क्या था? पद है, पोस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन ने बाजार की देखरेख के लिए सहना-ए-मंडी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, और इस पद पर नियुक्ति पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दाग व्यवस्था प्रारंभ की थी? हुलिया प्रथा प्रारंभ किया था, अर्थात घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब आपको क्वेश्चन बता दें कि क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि सबसे अधिक बार मंगोलों का भारत पर आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में हुआ? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। सबसे ज्यादा मंगोल अगर आक्रमण किए तो किसके समय में किए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए। सबसे पहली बार मंगोलों का आक्रमण भारत पे कब हुआ? 1221 ईस्वी में हुआ। कौन किया था? चंगेज खान ने किया था। किसके समय में किया था? इल्तुतमिश के समय में किया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप पीछे से अगर यहाँ कोई पॉइंट आए तो पीछे से बैकअप ले लिया करिए, जिससे वो आपको याद रहे। और मैंने आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में बताया था एक मंगोल का नाम, जो 1292 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। और सुल्तान ने उससे समझौता करके दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी थी, और उसके लिए मंगोलपुर नामक एक शहर बसा दिया था। तो ये हमने पढ़ लिया। आपको क्या क्या पढ़ लिया? अलाउद्दीन का बैकग्राउंड, ठीक है, अलाउद्दीन का अध्यादेश,
और अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था और अलाउद्दीन की स्थापत्य कला, ठीक है, इन सारे वीडियो को हमने एक वीडियो में समेट लिया। अलाउद्दीन का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए यह खत्म अभी नहीं होगा। हम लोग इसके आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।